press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसे देखकर ना सिर्फ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे बल्कि खून में भी उबाल आएगा, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे हरी मोहन जी, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सबसे मेन काम ये किया गया कि कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा। ये शोर मचाया, हमने कहा ठीक है भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा। हमने अब अपने मामले लड़ाई झगड़े की जगह कोर्ट में जाके फैसले सुनवाने शुरू कर दिए। अब कोर्ट फैसला सुना रहा है कि जी उसका सर्वे कर लो। सर्वे में भी ऑब्जेक्शन है भाई, सर्वे में किस चीज का ऑब्जेक्शन है ये तो बता दो। लेकिन सर्वे में ऑब्जेक्शन है, क्यों ऑब्जेक्शन है? क्योंकि असलियत में जिस अजमेर शरीफ की बात कर रहे हैं आप, वो पहले शिव मंदिर होता था, ये रिकॉर्ड्स मिले हैं। और ये अजमेर शरीफ जो है जहां पर दरगाह बनी हुई है, इसी के आसपास पृथ्वीराज चौहान की राजधानी होती थी। यहां जितने चौहान थे उनको उनकी गर्दनें कलम करके इस राजधानी पे कब्जा किया गया। और जो कहानियां इतिहास में हैं उनके अकॉर्डिंग पृथ्वीराज चौहान की वाइफ के साथ बदतमीजी की गई और कोई करने वाले नहीं थे। यहां पर ये जो तुम्हारे चिश्ती थे यही थे, मोइनुद्दीन चिश्ती। मगर सर अब क्या करेंगे, इसको भी डिमोलिश किया जाएगा। अब क्या करेंगे, अदालत के जरिए हुक्म लेकर इसको भी डिमोलिश किया जाएगा, जैसे बाबरी मस्जिद को किया था। आरजू जी, अब केस यही तो है, हम यही तो पूछ रहे हैं। अभी तो हम ये सर्वे देख रहे हैं कि कौन कौन सी मस्जिद के नीचे हमारा मंदिर दबा हुआ है, वो बता दो। कोर्ट में जाके मुकदमा है, कोर्ट डिसाइड कर रहा है, सर्वे का ऑर्डर हुआ है। घबराना कैसा, आपकी है ना मस्जिद, ठीक है, मतलब मुसलमानों की है वो दरगाह, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे के सिर्फ ये पता कर रहे हैं कि कहीं इसके नीचे कोई मंदिर तो नहीं था। इतने में डर गए हमें। मगर सर लोग ये भी कह रहे हैं सर, बहुत से लोग ये भी कहते हैं से काम कर रहा होता सारा मामला, ये सारे हिंदुओं को नफरत की नजर से ना देख रहे होते, काफिर और वाजिबुल कत्ल ना कर रहे होते, तो ये पंगा था ही नहीं। ऐसे तो नहीं चलेगा सर, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं। नहीं आरजू जी, ऐसे नहीं चलेगा। तो यही है ना, दोगलापन ये है। हाँ सर, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल रहा है और अब हिंदुस्तान वही कर रहा है जो पहले पाकिस्तान करता रहा है अपनी माइनॉरिटी के साथ। तो पाकिस्तान को तो खुश होना चाहिए, हम भी आपके जैसे बन रहे हैं। नहीं, हम खुश नहीं, क्या आप हमारे जैसे मत बने, हमने गलत किया। नहीं, क्या पाकिस्तान की तरफ से एक बार भी बांग्लादेश के अंदर मरने वाले हिंदुओं के बारे में कुछ आवाज उठनी चाहिए? कुछ कहा पाकिस्तान ने एक बार भी? जितने ये अभी स्कॉलर्स बनके ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान भी पाकिस्तान की तरह बनता जा रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह बना और हिंदुओं को खत्म किया, एक बार भी किसी ने दुख जताया कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से हम उसको एक तरीके का कंडेमनेशन लेटर लिखकर भेज रहे हैं? ये मामला सारा मुसलमानों के मामले में ही क्यों आता है, मुझे ये क्यों नहीं आता? आज मुझे एक बात बताओ ना, सारा मामला मुसलमानों के मामले में तो आया क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी में इसलिए प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि हिंदुस्तान भी पाकिस्तान बनता चला गया। अब इतनी ही चिंता थी तो बांग्लादेश भी तो आपसे कई मामलों में आगे था और आप और हम ही डिस्कस करते थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कितना आगे निकल गया। बिल्कुल वही बांग्लादेश जो है वो हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के कत्ल कर रहे हैं और जो वो कर रहे हैं, एक बार एक पाकिस्तानी चैनल मुझे बता दीजिए जो ये कह रहा हो कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान बनता जा रहा है। क्योंकि वहां कंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि वहां हिंदू मर रहा है। मैंने तो कहा था सर, कोई किसी और ने कहा हो ना कहा हो, मैंने तो बात की थी। आपने अभी जैसे कहा कि मतलब मैं आपको नहीं पॉइंट आउट कर रहा, मैं पाकिस्तान की तरफ से जितने भी स्कॉलर इस टाइम पर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनता जा रहा है, मैं उसके बारे में कह रहा हूं कि अल्टीमेटली बांग्लादेश के मामले में किसी एक ने नहीं कहा क्योंकि वहां हिंदू मर रहा है।
हिंदुस्तान में तो कोई मुसलमान मर भी नहीं रहा, बल्कि सर तन से जुदा के नारे तो मुसलमान लगा रहे हैं। मुझे ये बताइए, मतलब आप सोच कर देखिए आरजू जी, जयपुर के अंदर मंदिर की जो आगे एक छतरी से बनी हुई थी, उसके ऊपर हरी पट्टी लपेट के कहते हैं ये मजार है और हम लड़ेंगे, अगर तुमने उतार दी तो हम तो ये मजार मानेंगे। ये बदमाशी हम झेलते रहे कब तक? कोई एक तरीका बताओ। ये वक्फ बोर्ड के ऊपर आधे कलकत्ते के ऊपर दावा ठोक दें, ये वक्फ बोर्ड के नाम पे हमारी पार्लियामेंट से लेकर आधी दिल्ली पे दावा ठोक दें, हमारे मंदिरों पे दावा ठोक दें, तब ठीक है। ये माइनॉरिटी का बिहेवियर होता है भाई। मेरे मंदिर के ऊपर दावा ठोका तो क्या वो माइनॉरिटी का बिहेवियर है? अच्छा, उसके बाद मैं पूछ लूं कि भाई कागज दिखा दे उसके, कि कागज नहीं दिखाऊंगा, मैंने कह दिया तो मान ले, वरना लड़ाई हो जाएगी। आरजू जी 72 साल से हम इसी डर में थे कि यार लड़ाई रहन दो रहन दो। अब हमारे हिंदू कह रहे हैं भाई लड़ लो, लड़ लो। नहीं सर, इसका कोई पीसफुली कोई इसका हल होना चाहिए। लड़ लो जो है वो, फिर वो लड़ाई कहीं नहीं रुकेगी। ये सारे जितने मौलाना बैठे हुए हैं ना, मौलाना जितने बैठे हुए हैं आरजू जी, उसका पीसफुल सॉल्यूशन मैं बता देता हूं। मौलाना जितने बैठे हुए हैं, ये आज कह दें कि आपके वो जो 3 आराध्य हैं उनकी जमीनें छोड़ने को तैयार हैं और वक्फ बोर्ड कोई नई जमीन क्लेम नहीं करेगा, और जो कागज वाली जमीन है सिर्फ वो मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। वो जमीन सिर्फ वो वाली जो कागज वाली, और हिंदू रिकॉग्नाइज करेंगे। और जो यहां तक कि जो आयतें आपके कुरान में भी लिखी हुई हैं जो ये कह रही हैं कि भाई हिंदू काफिर है और उसे मार दो, ठीक है, तो वो ये कहेंगे हम थोड़ा सा उनको वो करेंगे, जैसे मौलाना साहब हमारे साजिद रशीदी जी कह रहे थे। या फिर यूं कहें कि हिंदुओं के साथ प्यार वाला व्यवहार करेंगे, हमारे ऊपर एहसान नहीं जताएंगे, होना चाहिए। बिल्कुल। अब मौलाना कहे, अच्छा ये बताओ ना, यहां पर अजमेर शरीफ की सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर कहो सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, और हिंदू कुछ बोले ही ना, ये कहां के तो कहे? भड़काया तो यहां मुसलमानों नहीं है ना। आप आरजू जी समझ नहीं सकते एक हिंदू का दर्द, मुझे पता है ना। नहीं, मैं समझ सकती हूँ, मुझे आपकी बातचीत करने के अंदाज से लग रहा है। बिल्कुल। जिस टाइम पर आरजू जी कन्हैया लाल तेली की गर्दन वीडियो बनाते हुए काटी गई ना, स्पाइन चिलिंग इफेक्ट ये था मेरे ऊपर, और मेरे जैसे हजारों लोगों, लाखों, करोड़ों हिंदुओं के ऊपर ये था, भाई दूर रहो, दूर रहो। और मैंने अपने पास से जितने मुसलमान थे सबको भगा दिया था, एक एक करके 2 महीने के अंदर अंदर। अच्छा बेटा बाद में देखेंगे, काम कम है, जाओ नमस्ते। और ये मेरा नहीं, उसके बाद न जाने कितनों से ऐसे मिलाऊं कि यार कब कौन मेरी एक पोस्ट के ऊपर बुरा मान के मेरी गर्दन काट जाए। और प्रॉब्लम ये है कि उसको सपोर्ट करने वाले आज भी हजारों हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल नहीं, आई फील कि ऐसा नहीं होना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और सुनो तो सही, अभी तक जो चल रहा था ना, वो कांग्रेस गवर्नमेंट में हम जैसों को दर्द बयान करने तक की परमिशन नहीं थी। अब नहीं चलेगा। अब अगर मेरी कोई गर्दन काटेगा या मुझे एक हिंदू की गर्दन कटती हुई दिखाई देगी। अच्छा एक बात बताऊं आरजू जी, बांग्लादेश के अंदर इतने हिंदू मारे जा रहे हैं, हमारे यहां पर एक मुसलमान ने, एक मौलाना ने खड़े होकर यह कहा हो कि बांग्लादेश में जो हो रहा है गलत हो रहा है, जबकि पता है कैसी पोस्ट आ रही है, जब हिंदू कटता हुआ दिखता है ना, मजा आ जाता है। मेरठ का एक पढ़ा लिखा एमबीबीएस एमडी डॉक्टर अगर ये कह रहा हो ना कि हिंदू कटता हुआ दिखता तो बड़ा, फिर उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं सर। अगर उसकी पढ़ाई लिखाई ने उसको ये सोच दी है तो मुझे अफसोस है उसके ऊपर। अगर एमडी लेवल का बंदा ये कह रहा हो तो इसका मतलब ये है, जिसका काम हिंदुओं से चल रहा हो, उसका मतलब ये है कि वो हमारा सगा नहीं है। तो अनपढ़ जिसे एक मौलाना ने भड़का रखा है, वो हमारा सगा कहां से हो जाएगा? और अगर रही बात देखो लड़ने की, आरजू जी एक बात बताऊं मैं, वही वाली बात है, आपने इतना कोने में लगा दिया, इतना कोने में लगा दिया कि हिंदूज आर लेफ्ट विद नो चॉइस। आप वक्फ बोर्ड, एक बात बताओ, मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर वक्फ वाले नोटिस कह के कह दे ये प्रॉपर्टी खाली करे, वक्फ बोर्ड की है, और हम कोर्ट भी ना जा सकते, ठीक है? नहीं, और कोर्ट भी नहीं जा सकते, ये कौन सा, यानी सुपर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया वक्फ बोर्ड तो। और उसके ऊपर जरा सा अगर डिस्कशन हो रहा है तो धमकी क्या दे रहे हैं, दंगे भड़क जाएंगे। अब तो फिर सरकार भी कह रही भड़का के देख लो। पहले तो अंग्रेज भी थे, और जो ये कह रहा है कि पाकिस्तान ले जाएंगे, भाई अब 1 इंच लेके दिखा दो पाकिस्तान तो दूर की बात है।
और अभी तो बांग्लादेश को नजारे दिखाने का टाइम आ चुका है। और थोड़े दिन रुक जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, भारत सरकार कुछ ऐसा दाव ठोकती हुई नजर आएगा, बांग्लादेश को समझ में आ जाए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमें इतना कॉर्नर किया गया कि अब हमारी सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से वो वीडियोस आ रही हैं, हिंदुओं को मरते हुए हम लोग देख रहे हैं, वो छुरियां, वो छुरियां हमारे को हमारी गर्दन पर चलती हुई नजर आ रही हैं। वो भीड़ जो लठ लेके घूम रही है और वो ये कह रही है कि हिंदू को घेरो और उसकी खाल उतार दो, वो नारे मुझे अपने लिए नजर आ रहे हैं कि मेरे ऊपर लगाए जाएंगे। ये प्रॉब्लम आ रही है आरजू जी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपका दर्द बिल्कुल आपकी बात करने से झलक रहा है। और मुझे बहुत अफसोस है एज अ मुस्लिम, मुझे बहुत इस चीज के ऊपर शर्मिंदगी है कि मुसलमान किस तरह की हरकतें करते रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं और अपने आप को सही नहीं करने जा रहे। बिल्कुल, और मौलाना ऐसी हरकतें करवाते रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और एज अ मुस्लिम मुझे यकीनन इन चीजों के ऊपर बहुत शर्मिंदगी है। हम इस पे बात करते रहेंगे आगे भी। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू आरजू जी। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू कासमी जी और हरी मोहन जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा हरी मोहन जी की आवाज में ना सिर्फ जोश था, वो काफी ज्यादा भावुक भी थे। और वो जो जोश था वो अब वक्त आ चुका है कि हर एक सनातनी के अंदर होना चाहिए। और आशा करता हूं कि उनकी बातें सुन के ना सिर्फ आपके रोंगटे खड़े हुए होंगे, बल्कि आपके खून में भी उबाल आया होगा। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, अगर फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे भी जाके आप जरूर देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।